हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एथिक्स का एक नया चैप्टर आर्ग्यूमेंट्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम कर रहे हैं बुक बिजनेस एथिक्स में से, पब्लिश्ड बाय कल्याणी पब्लिशर्स एंड ऑथर्ड बाय के घई, पुनीता गोयल एंड निशा दहिया। आर्ग्यूमेंट्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा इसी बुक के अंदर हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इसके अंदर आता है, क्या नहीं आता है, क्यों होना चाहिए। ये एक अलग चैप्टर है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर भी और आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट भी। आर्ग्यूमेंट्स अंडरपिनिंग CSR, दो तरह के आर्ग्यूमेंट देते हैं CSR के लिए कि क्यों ज़रूरी है। मोरल आर्ग्यूमेंट फॉर CSR कहता है कि एक बिज़नेस जो है वो सोसाइटी में काम कर रहा है और सोसाइटी के बिना ये बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आइसोलेशन के अंदर कोई बिज़नेस काम नहीं कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को या बिज़नेस को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, वो सब कहाँ से आता है? वो सब सोसाइटी से आता है। एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिलेशनशिप। अगर बिज़नेस सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो बिज़नेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। CSR broadly represents the relationship between company and wider community जहाँ पे वो कंपनी ऑपरेट करती है। तो बिज़नेस का ये रिकग्निशन होना चाहिए कि ये सिर्फ प्रॉफिट वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि फॉर प्रॉफिट एग्जिस्ट, ऐसे कोई वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि जहाँ कोई और नहीं है। प्रॉफिट के लिए एक बिज़नेस अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा लायबल होता है दूसरों के लिए। कई फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉफिट कमाता है, तो वो अकेला अपने दम पे प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता है। तो जिनके दम पे या जिन फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉफिट कमाता है, तो उसे एज ए म्यूचुअल बेनिफिट, एज ए म्यूचुअल कंसेप्ट ही कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। CSR के एडवोकेट्स या जो CSR को फेवर करते हैं वो क्या कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का गोल होना चाहिए जनरल सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना। ठीक है, तो बिज़नेस का जो मकसद है, जो मोटिव है, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी और प्रॉफिट से कहीं बढ़कर होना चाहिए। और वो क्या कहते हैं कि बिज़नेस की एक ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उस सोसाइटी की तरफ जहाँ वो लोकेट हुए हैं, जिन लोगों को उन्होंने काम दिया है उनकी तरफ, अपने कस्टमर्स की तरफ, बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल बॉटम लाइन एंड नैरो शेयर होल्डर कंसर्न। नैरो बॉटम लाइन मतलब वो बॉटम से ऊपर जाते हुए उनके टॉप मैनेजमेंट की और सिर्फ शेयर होल्डर्स के कंसर्न से अलग एक बिज़नेस को सोचना चाहिए सोसाइटी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में बिज़नेस जो है वो अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। एक बिज़नेस अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर इसकी if it employs a well-educated workforce that can attend good hospitals if they become sick and who have grown up in a positive environment। देखो, सक्सेसफुल कब होगा? जब एम्प्लॉयज़ वेल मोटिवेटेड होंगे, डाइवर्स नेचर्स में काम करना जानेंगे और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। इसी तरह से बिना कस्टमर्स के भी कोई बिज़नेस सर्वाइव नहीं करता है। तो CSR के फेवर में बोलने वाले लोग यही कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में नहीं होता है, वो कहीं से कुछ लेते हैं तो उनको कुछ देना भी चाहिए। ये तो था मोरल आर्ग्यूमेंट कि मॉरली है कि क्यों करना चाहिए। ये तो जिस इंसान में नैतिकता है उसे ये बात समझ आएगी, लेकिन जो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है उसको ये बात नहीं समझ आएगी। वो क्या कहेगा, ये मेरा काम थोड़ा ना है, ये गवर्नमेंट का काम है, हम तो टैक्स दे रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट संभाले, किसके लिए क्या करना है, हम सोसाइटी के लिए नहीं करने वाले। या क्या कहेंगे, मैंने कौन सा डिप्लोमा कर रखा है सोशल वर्क करने में, मेरे से नहीं होता है ये, मेरा काम है अपना बिज़नेस चलाना, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना, वो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ नहीं आता है, तो उनके लिए ना एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करोगे तो उससे फ़ायदा आपको ही होगा। वो सिर्फ फ़ायदे की बात सुनते हैं। तो उन लोगों को तो ये जो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स हैं ये क्यों डिज़ाइन किए गए हैं? इस तरह के बिज़नेस मैनेजर्स को परसुएड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि CSR से इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे बिज़नेस को।
ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि CSR जो है वो बिज़नेस की होलिस्टिक या कंप्लीट अप्रोच को शो करता है, इसीलिए CSR के अंदर सारे एस्पेक्ट्स होंगे। वो क्या कहते हैं कि आज के दिन कोई भी एक्शन जो कॉरपोरेशन लेता है उसके अंदर उससे क्या इफ़ेक्ट आता है, उससे डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज क्रिएट होता है। अगर एक्शंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है तो वो बिज़नेस थोड़ा सा डिफरेंट होके खड़ा होगा बाकी बिजनेसेस से, उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज मिलेगी और फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। तो ये बिज़नेस के इंटरेस्ट की बात है। आज के दिन जहाँ ब्रांड ड्रिवन मार्केट्स है तो CSR जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ साथ दूसरे सिर्फ स्टेक होल्डर्स का अप्रोच नहीं रह गया है। एक बिज़नेस की सक्सेस को मेज़र करने के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। वन एग्जांपल इज़ कंपनीज कस्टमर्स। CSR एड्स वैल्यूज़ अगर if it allows companies to better reflect the values of its important constituent base that the company aims to serve। अगर कस्टमर्स के लिए करेंगे तो अल्टीमेट तो कहाँ से कमाता है एक बिज़नेस? कस्टमर्स से। अगर कस्टमर्स के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी एक कम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। हम कस्टमर्स को हम बहुत लॉयल लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, वो बार बार हमारे पास आएंगे। CSR के अंदर डे टू डे ऑपरेशंस हैं। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी करता है वो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के करें। तो आज के दिन कंपनी CSR से एक ऐसा ब्रांड बना सकती हैं सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, बायर के लिए, सप्लायर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि वो कंपनी जो है जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगी वो बड़ी ही अच्छी इमेज बना लेगी, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा और फिर बेनिफिट होगा। CSR एक कंपनी के सभी ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट करता है और इसीलिए इसके अंदर सभी ग्रुप्स को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है ये सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ाता है बिज़नेस की। ऑब्वियसली हमें पता लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में लगाता है या वृद्धाश्रम के लिए लगाता है या इस तरह की डेवलपमेंट के लिए हॉस्पिटल चलाता है, तो हमें भी मन करता है कि हम लार्ज लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेवल पे इस कंपनी का प्रोडक्ट अगर हम ख़रीद लें तो हमारा भी हिस्सा चला जाएगा। जैसे कि आप नोटबुक्स ख़रीदते हो, ITC लिखा हुआ होता है, तो उसमें होता है कि वी डोनेट ₹1 पर नोटबुक सोल्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ रूरल एंड पुअर स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ है। तो इट फील्स लाइक कि मेरा ₹1 चला गया उस सर्विस के अंदर, तो इट गिव्स ए गुड फील, जो करना चाहते हैं कि हम इतना सा भी अपना कर सकते हैं। इसी तरह से एक कंपनी है P&G, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका भी यही ऐड आता है कि ये अपने प्रॉफिट का सर्टेन हिस्सा या एज़ पर सेल उसका कुछ हिस्सा बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं या किसी और अच्छे कॉज में लगाते हैं। तो ऐसा करने से ऐसे बिज़नेस की सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन बनती है, चाहे थोड़ा लगा रहे हो, रेपुटेशन बहुत अच्छी बनती है कि ये सिर्फ प्रॉफिट फोकस्ड नहीं है। सेकेंड इज़ बिज़नेस लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन। आज के दिन तो बिज़नेस की ये लीगल और सोशल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए करे। मोर पब्लिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिज़नेस, जैसे कि आजकल चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, लोग ग्लोबलाइजेशन है, तो सब तरह की नॉलेज है कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन से देश में क्या होता है, तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं बिजनेसेस से। ठीक है। बिज़नेस हैज़ यूज़फुल रिसोर्स। ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि बिज़नेस जो है वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिज़नेस के पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, मैन पावर है, मनी है, इनोवेटिव माइंड है, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास काफ़ी लार्ज रिजर्व्स हैं ह्यूमन कैपिटल के और फाइनेंशियल कैपिटल के, सो दे शुड एटलीस्ट डिवोट सम ऑफ दम फॉर सोशल इश्यूज़। बेटर एनवायरनमेंट फ्रॉम बिज़नेस। अगर एक बिज़नेस अच्छा वर्किंग कंडीशन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो लोग एब्सेंट नहीं होंगे, काम छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन सब से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फ़ायदा होगा बिज़नेस को।
नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहते हैं कि जो बिजनेसेस ये कहेंगे कि ये हमारा काम नहीं है। पहला आर्ग्यूमेंट है कॉस्ट ऑफ सोशल वर्क, कह रहे हैं कि ये सोशल वर्क करने में पैसा लगेगा, हम कैसे लाएं वो पैसा, कि इससे तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, या फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से तो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। सेकेंड इज़ बिजनेसमैन इज़ नॉट एक्सपर्ट इन सोशल वर्क, कह रहे हैं कि बिज़नेस ने जो है ना बिज़नेस करने की डिग्री ली है बिजनेसमैन ने, या उसको जो एक्सपर्टीज़ है वो बिज़नेस करने का है, उसको सोशल वर्क करने का कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसने कोई MSW का कोर्स नहीं किया है मास्टर ऑफ सोशल वर्क का, ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो बिज़नेस नहीं कर सकता है वो काम। थर्ड जो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लीगली टैक्स भरना ज़रूरी है, लीगली हमें प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक चीज़ें डालना ज़रूरी है, कुछ एक नहीं डालना ज़रूरी है, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना लीगली ज़रूरी नहीं है। और कई बिजनेसेस सिर्फ वही काम करते हैं जो लीगली ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल कंपटीशन कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से सोशल वर्क करने लगेंगे, हमारी कीमतें बढ़ जाएंगी, हम इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। इग्नोर बिजनेस एम, ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ को देखते रहें तो क्या हम बिज़नेस के एम को भूल जाएं जिसके लिए हमने बिज़नेस किया है। नेक्स्ट है रेलिवेंस ऑफ CSR, ये तो आर्ग्यूमेंट्स थे कि कौन क्या कहता है, अच्छा क्या कहता है, बुरा क्या कहता है। नेक्स्ट इज़ रेलिवेंस, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ चेंजिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कंपनीज़ की इसी तरह से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब उनको सिर्फ अच्छी चीज़ नहीं चाहिए, अब उनको ऐसी कंपनीज़ चाहिए जो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं एनवायरनमेंट को भी कम हार्म करें, हमें अच्छा प्रोडक्ट भी दें। सेकंड इज़ इंक्रीजिंग एफ्लुएंस, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों नेशंस के अंदर ये कंसेप्ट आ रहा है। एफ्लुएंट कस्टमर्स जो हैं वो आजकल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये लेना है ये नहीं लेना, कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक कंपनी की अच्छी इमेज होना एक कस्टमर लॉयल्टी बनाने के लिए। थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन, मीडिया जो है कंपनीज़ की मिस्टेक्स को आजकल पब्लिक तक बहुत जल्दी ले आता है, कुछ छुपा नहीं रहता है आजकल। तो इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन आता है लाइक माइंडेड पीपल के बीच में, कि जो एक जैसा सोचते हैं चाहे वो किसी भी देश में हैं, इस तरह से वो अपने मैसेजेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रोडक्ट बायकॉट भी कर सकते हैं लार्ज लेवल पे। तो जब ये तीनों के तीनों ट्रेंड कंबाइन हो जाते हैं तो इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू की, एक कंपनी की अच्छी इमेज की, ठीक है, ताकि एक शिफ्ट हो सके कि आजकल रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक कॉरपोरेट या कंपनी और कस्टमर का ही नहीं रह गया है, रिलेशनशिप आगे बढ़ गया है टू कॉरपोरेशन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स ग्रुप, सबके बीच में है अब। तो रिज़ल्ट क्या आता है कि आजकल का कस्टमर बेटर इन्फॉर्म्ड है, ज़्यादा एम्पावर्ड है, वो जब चाहे प्रोडक्ट का बायकॉट भी कर सकता है। तो जो मार्केट पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए वो आजकल बॉटम रूट से डिज़ाइन हो रहे हैं, बॉटम अप रूट से या ग्रास रूट से, कि जो NGO चाहते हैं, जो कस्टमर चाहते हैं, जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट चाहते हैं, वहाँ से कंपनीज अपने डिसीजंस ले रही हैं कि क्या करना चाहिए। तो CSR इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट विद इन ग्लोबलाइजिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ पता चल रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज कितना कर रही हैं अपने लोगों के लिए। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग CSR की स्टेप्स। एक बिज़नेस को अगर इम्प्लीमेंट करना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो वो कैसे करना है। फर्स्ट इज़ CSR जो है ना वो कॉमन सेंस पॉलिसीज़ के बारे में है, जिनका मतलब है कि बिज़नेस के सारे ऑपरेशंस के अंदर सोशल पर्सपेक्टिव को जोड़ दो और बिज़नेस की ट्रू वैल्यू बढ़ाओ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, ठीक है। CSR कंपनीज़ को कहता है कि आजकल बिज़नेस ऑपरेशंस जो है वो क्लीन होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए और सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने चाहिए, अदरवाइज़ दे लीव देमसेल्व्स ओपन टू टू मच डेंजर। तो अगर बिजनेसेस ऐसा नहीं करते हैं तो वो कंज्यूमर के
ऐसे कंज्यूमर के विरोध वाले उसमें हिस्से में आ जाते हैं। CSR इज़ ए गुड बिजनेस सेंस, ए टोटल अप्रोच ऑफ डूइंग बिजनेस। तो क्या कह रहा है कि CSR एक बिजनेस करने की अप्रोच है एक ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में, जहाँ कंपनीज ब्रांड स्ट्रेंथ पे रिलाई कर रही हैं। अगर कंपनी की अच्छी वैल्यू है तो वही कंपनी चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। तो आजकल NGO जो कह रहे हैं वो, और जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट, कंज्यूमर आंदोलनकारी जो है वो कह रहे हैं वो चलेगा। Many believe the issue of how corporations integrate CSR into everyday operation। क्या होता है कि CSR को everyday functions में कैसे लेके आएँ, ठीक है। तो वो कैसे करना है कि स्टेप्स, टॉप मैनेजमेंट कमिटेड हो इस काम के लिए, और पर्टिकुलरली CEO, और साथ में उनका कम्युनिकेशन भी हो इस बात का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कि टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है कि वो अपनी पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। अपॉइंट ए CSR पोजीशन, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेवल पे, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट में एक ऐसा पर्सन हो जो इस पॉलिसी का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करे। रिलेशनशिप मेंटेन करना है सभी स्टेक होल्डर ग्रुप्स के साथ में, पर्टिकुलरली NGOs के साथ में। एक सोशल या CSR ऑडिट कराएं कंपनी का, और वो एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट कराएं। इंश्योर की कंपनसेशन सिस्टम जो है वो CSR पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है। एनी अनोनिमस फीडबैक overseen by an external ombudsman will allow the CSR officer to operate more effectively। कोई और फीडबैक होगा तो उससे CSR ऑफिसर और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगा। तो कॉरपोरेशंस आजकल इस जगह पर हैं कि वो इस ऐसे एनवायरनमेंट में है जो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो चेंजिंग टाइम की इंक्रीजिंग डिमांड्स को पूरा करें, सोशली अवेयर कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा करें, सो दैट वो एक ब्रांड इमेज बना सकें और लॉन्ग टर्म में टिक सकें। तो सोशल पर्सपेक्टिव को बिज़नेस के सभी ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है टू इंक्रीज़ द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिज़नेस, एक बिज़नेस का सोशल इन्वॉल्वमेंट। वी ऑल नो दैट पीपल जो है बिज़नेस ज्वाइन करते हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना एक अकेला मकसद नहीं हो सकता है किसी भी बिज़नेस का। ये बड़े सारे सोशल फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कि इट टेक्स केयर्स ऑफ दोज हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन एग्जिस्टेंस ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के होने में और इसके वर्क करने में जो जिनके बिना बिज़नेस नहीं चल सकता है उनका ध्यान रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और गवर्नमेंट का इन पर्टिकुलर, और सोसाइटी का जनरल में। तो हर एक बिज़नेस ने इन सब के लिए काम करना है। इन्वेस्टर्स को रेट ऑफ रिटर्न देना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी, सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी है, कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस पे देने हैं, एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। लेकिन सोशल वाइल डूइंग सो टू थिंग्स नीड टू बी नोटेड टू व्यू इट एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला तो ये देखना है कि ये जो सब काम किए हैं ये कोई चैरिटी नहीं है कि और साथ में ये भी कह रहा है कि अगर कोई बिज़नेस किसी हॉस्पिटल को, टेंपल को या स्कूल को कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है तो ये भी डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चैरिटी का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना नहीं है। सेकंड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए बुरी, तो वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आ सकती है। मान लो एक बिज़नेस है, स्मगल करके, कस्टमर्स को चीट करके पैसा कमा रहा है और उस पैसे से या उसमें से कुछ पैसे से एक हॉस्पिटल चला रहा है पुअर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। एक के लिए अच्छा करने के लिए हम दूसरे के लिए बुरा नहीं कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट डिस्करेज करता है बिजनेसेस को कि वो अनफेयर मीन्स ना लें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, होर्डिंग ना करें, मिलावट ना करें, टैक्स इवेजन ना करें, कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना करें। ठीक है, ये इनको एनकरेज करेगा कि प्रॉफिट्स कमाओ जुडिशियस तरीक़ों से, न्यायपूर्ण तरीक़ों से, एम्प्लॉयज़ को अच्छी कंडीशंस दो, बेटर प्रोडक्ट्स दो कस्टमर्स को, आफ्टर सेल सर्विसेज दो, सो दैट बिज़नेस की एक इमेज बने। ठीक है, होगा क्या इन चीज़ों से? वही दोबारा चीज़ें आ रही हैं, पब्लिक इमेज बनेगा,
गवर्नमेंट रेगुलेशन से दूर रहेंगे, गवर्नमेंट बार बार इंटरफेरेंस नहीं करेगी हमारे कामों में। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एक बिज़नेस सर्वाइव कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी सैलरीज मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तो वो खुश रहेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। कंज्यूमर अवेयरनेस, आजकल कस्टमर्स अवेयर हैं, अगर हार्मफुल या इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट से बचने के लिए इट इज़ बेटर कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दो और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे दे दो। अपने कंपटीशन मतलब बहुत कम पे दोगे तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दो कि जिससे आपको भी नुकसान ना हो और कस्टमर की भी विल पूरी हो। That is all about arguments on corporate social responsibility. You will reread it and discuss with me in case any issue arises. It's all for today. Thank you very much.